अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अलीकम। दोस्तों, ये एक 32 इंच का टेलीविज़न आया है मेरे पास, चाइना मेड है। इसमें प्रॉब्लम ये है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको जब हम ऑन करते हैं तो इसका डिस्प्ले नहीं बन रहा, लेकिन इस पे आप देखें ये अजीब सा डिस्प्ले बन रहा है। तो आपको आइडिया तो हो गया होगा। अभी ये इसमें लहरें सी बन रही हैं। असल में होता क्या है, ये पैनल यहाँ से ब्रेक हुआ है। ये नज़र भी आ रहा है, ये देखें, जहाँ से ब्रेक है वहाँ से ये लाइट बाहर निकल रही है। इसमें जो कफ लगे होते हैं, ग्लास के अंदर भी इसकी जो वायरिंग होती है, यूँ समझ लें कनेक्शंस होते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं पैनल टूटने से। तो इस वजह से इसका जो डिस्प्ले है वो गायब हो जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि पैनल किस तरह से टूटा है। सम टाइम ऐसा होता है कि कोई छोटी सी चोट लगती है जिसकी वजह से कुछ लाइनें सी वर्टिकल लाइंस बन जाती हैं, तो उसमें डिस्प्ले बन रहा होता है लेकिन ऊपर लाइंस आ रही होती हैं। कुछ में ऐसे ही होता है, बिल्कुल डिस्प्ले नहीं बनता। ये पैनल जो है ये टूटा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से ब्रेक बिल्कुल वाज़े नज़र आ रहा है। अब काफ़ी सारे दोस्तों के मुझे कमेंट आ रहे होते हैं कि जी हमारा ये पैनल का प्रॉब्लम है तो ये कैसे ठीक होगा। जब उन्हें बताते हैं कि आपका पैनल ब्रेक हो गया तो वो कहते हैं कितने में रिप्लेस होगा, कैसे रिप्लेस होगा, कैसे रिपेयर होगा, कौन करेगा। तो पहली बात तो ये है कि मार्केट में, हर इलाके की मार्केट में टेक्नीशियंस बैठे हुए हैं जो इनको रिपेयर, ये पैनल जो ब्रेक हो जाए ये तो रिपेयर होता नहीं है, ये कंफर्म है, ये रिपेयर नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता पैनल अगर आप रिप्लेस करवाना चाह रहे हैं तो रिप्लेस हो सकता है। लेकिन मेरा जो मशवरा होता है अक्सर दोस्तों को यही होता है कि आप पैनल रिपेयर करवाने की बजाय पूरा टीवी ही न्यू ले लें। उसमें बेहतरी होती है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि ये पैनल काफ़ी कास्टली है। तो इसमें तकरीबन कास्ट ही पैनल की होती है, बाकी इसमें कोई ख़ास कास्ट नहीं होती। अगर हम पूरी नई एलईडी ले लेते हैं तो वो हमें काफ़ी सस्ती पड़ती है। अगर हम पैनल डलवाएंगे तो वो हमें तकरीबन तकरीबन न्यू की कास्ट में जाके ही पड़ता है। तो क्यों ना उसकी बजाय हम न्यू ले लें। अब काफ़ी सारे दोस्त ये भी पूछ रहे होते हैं पैनल कितने का आएगा। तो मार्केट टू मार्केट, टाइम टू टाइम, डॉलर के उतार चढ़ाव से पैनल के रेट्स में फ़र्क आता रहता है। एक तो ये कि ये लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं होते, ये आपको होलसेल मार्केट से मिलेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर मैं अपनी किसी वीडियो में कोई प्राइस का आइडिया देता हूँ तो मुझे ख़ास तौर पे इंडिया से कमेंट आ रहे होते हैं कि हमारे यहाँ तो ये चीज़ बहुत सस्ती है। तो ये भी क्लियर करता जाऊँ आपको, इंडिया और पाकिस्तान के प्राइसेस में 50-50 का फ़र्क है। हमारे यहाँ चीज़ें महंगी हैं क्योंकि हमारे यहाँ डॉलर का रेट ज़्यादा है, इंडिया में चीज़ें सस्ती हैं क्योंकि वहाँ डॉलर का रेट कम है। तो इस वक्त अगर इंडिया की बात की जाए तो 32 इंच का पैनल इस वक्त 4,000 रुपये का मिल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ इधर 10+ है, 10 से 11,000 का। और अगर यूज पैनल आपको कहीं से 32 इंच का मिल जाए तो वो 8,000 से कम में नहीं मिलेगा। और आई थिंक कि 12,500 में न्यू एलईडी मिल रही है। अगर आप इसको रिपेयर करवाने जाते हैं मार्केट में तो क्या होता है, वो न्यू एलईडी हमारे जो टेक्नीशियन हैं वो ले लेते हैं, न्यू एलईडी से पैनल निकाल के आपको डाल देते हैं। और इस कंडीशन में अब साफ ज़ाहिर है टेक्नीशियन एक मार्केट में बैठा हुआ है, उसने अपनी रोज़ी भी करनी होती है, तो आपसे उजरत भी लेगा, उसने अपना हिसाब भी पूरा रखना होता है। बहरहाल यूज़र्स के लिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि इस किस्म के पैनल्स को रिपेयर करवाने की बजाय आप जो है पूरा एलईडी टीवी ही न्यू ले लें। और टेक्नीशियंस के लिए ये रिकमेंडेशंस हैं, अगर इस किस्म का कोई केस आपके पास आता है तो बजाय इसके कि आप होलसेल मार्केट से पैनल मंगवाएं, बेहतर है आप किसी होलसेलर से टीवी ले लें, उसका पैनल रिप्लेस करके दे दिया करें। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आप दोस्तों के साथ शेयर करनी थी। ये केस भी वैसा ही आ गया तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देता हूँ, क्योंकि इस किस्म के काफ़ी कमेंट मुझे रिसीव होते हैं। तो पिछले दिनों ये एक व्हाट्सएप पे मुझे रिसीव हुआ, उनका पैनल टूटा हुआ था, तो मैंने उन्हें कहा जी आप न्यू ले लें। उन्होंने कहा जी ये मुझे लिए हुए थोड़े दिन हुए। तो मैंने कहा यार आपको पैनल न्यू के मुकाबले में मिलेगा, तो उन्होंने शायद मजाक समझा मुझे।
लेकिन ये हकीकत है कि जितने का पैनल है थोड़े से और पैसे मिलाएंगे तो आपको 1000-2 का फ़र्क पड़ेगा, आपको नई एलईडी मिल जाएगी। लेकिन इंडिया में है, अगर आपको पैनल कहीं पे भी आप पैनल रिप्लेस करवा रहे हैं, अगर आपको प्राइस में 50% बचत नज़र आ रही है कि नई अगर लूँ तो इतने की होगी, अगर रिपेयर करवाऊँ तो इतने की होगी, तो फिर आप पैनल रिप्लेस करवा लें, रिपेयर करवा लें। कुछ टेक्नीशियंस के पास पुराने पैनल भी पड़े होते हैं, वो आपको सस्ते में भी रिप्लेस करके दे सकते हैं। बाकी बात रह गई, ये तो थी चाइना वाली ब्रांड, चाइना पैनल की बात कर रहे थे। अगर ओरिजिनल ब्रांड्स हैं, सोनी है, सैमसंग है, उनके पैनल आपने रिप्लेस करवाने हैं तो वो भी मार्केट से मिल जाते हैं, लेकिन काफ़ी महंगे मिलते हैं। तो उन कंडीशंस में भी आपने यही फार्मूला लगाना होता है। अगर आपको 50% बचत हो रही है तो फिर पैनल रिप्लेस करवा लें, वरना फिर आप जो है पूरी एलईडी ही न्यू ले लें। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। और इसके अलावा एक और चीज़ है, ये भी कमेंट मुझे रिसीव हो रहे होते हैं कि हमने 32 इंच की एलईडी घर पे बनानी है, तो क्या हमें इसकी किट बॉडी मिल जाएगी? इसकी किट बॉडी मार्केट में नहीं मिलती, इसका पैनल भी इजीली लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा। किट बॉडी इसकी किसी टेक्नीशियन से आपको मिल जाएगी, कार्ड इसका इजीली मिल जाता है, और पैनल भी आप मार्केट से परचेज़ करके लगाएंगे, एक तो रिस्क होगा, दूसरा ये है कि आपको उस कॉस्ट से जो मार्केट में एलईडी बनी बनाई अवेलेबल है उससे भी महंगी पड़ेगी घर पे। तो बेहतर है कि आप मार्केट से बनी बनाई एलईडी ले लें। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।